अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 2 हमारा। बेसिकली ये आज का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई, इन्हें कैनाल रेज क्यों कहा जाता है और इनकी ओरिजिनेशन की वजह क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजिकिस्ट गोल्डस्टीन इन 1886 एंड प्रोटॉन नेम वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। गोल्डस्टाइन ने इन्हें 1886 में डिस्कवर या ऑब्ज़र्व तो कर लिया और नाम इनको जो है रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन का। अगर हम इसके अपार्टस की बात करें, सबसे पहले आपने लेनी है एक डिस्चार्ज ट्यूब। ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब को आपने प्रोवाइड करना है एक एनोड या कैथोड। इसमें कैथोड आप लेंगे परफोरेटेड, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आएंगे वो कैथोड के होल में से या परफोरेटेड जो है उसमें से गुजर कर जाएंगे वाल पर, वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ग्लो, जिससे हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स परफोरेटेड कैथोड में से गुजर कर ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब को प्रोवाइड करने हैं और उन्हें हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। चलें बात करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह है और ये किस प्रिंसिपल पर बेस कर रहा है। सबसे पहले पॉइंट जो है वो है आ डिस्चार्ज ट्यूब वाज टेकन एंड प्रोवाइडेड विद द परफोरेटेड कैथोड, द इलेक्ट्रोड वर कनेक्टेड टू अ बैटरी। यहाँ पर उसने परफोरेटेड कैथोड का इसलिए अलग बताया है कि कैथोड यहाँ नॉर्मल नहीं लेना, यहाँ पर आप लेंगे परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स पास हो सकें। और जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स बेसिकली हमारे पास कौन कौन से हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। आप उनको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है इसकी वर्किंग में, प्रोसीजर में, वो है एटम्स बीइंग न्यूट्रल मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम जैसा जानते हैं कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मगर जो एटम एज अ होल है वो तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, वो भी यहाँ पर यही कह रहा है कि एटम बीइंग न्यूट्रल, जैसा कि एटम न्यूट्रल है तो वो इक्वल कंटेन करना चाहिए उसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हुए थे, तो वो जो आयनाइजेशन हुई थी, जो गैस फिल थी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यहाँ पर जो गैस फिल थी उसके पार्टिकल्स की, एटम्स की आयोनाइजेशन हुई थी और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे। वो भी यहाँ पर यही बात कर रहा है, व्हेन गैस आयोनाइजेशन occurs and knocks out electrons and hole produced at that place। आप यहाँ पर होल्स का अगर ना भी कंसेप्ट करें तो सीधी बात वो यहाँ पर ये भी बता सकता है आपको कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बराबर होती है, ठीक है। तो जब आयोनाइजेशन होगी किसी भी पार्टिकल या गैस के एटम की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो मौजूद हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो प्रोटॉन्स भी फ्री होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, तो उस जगह पर आपको आपका होल प्रोड्यूस हो जाएगा, वैकेंट प्लेस तो हो जाएगी ना। और होल क्या करेगा, वो जो उसके साथ वाला होगा इलेक्ट्रॉन मौजूद एटम में, तो वो उसको कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। इस तरह होल्स जो हैं, होल्स को हम बेसिकली कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह नॉकआउट होते हैं, इसी तरह ये प्रोटॉन्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस होल टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबर एंड प्रोपगेट्स, मतलब नेबर से लेगा, वो नेबर में होल प्रोड्यूस हो जाएगा, वो उससे लेगा, वो उससे लेगा, ठीक है। इन दिस वे पॉजिटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूसेस ग्लो। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे जैसे नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, वो होल प्रोड्यूस करेंगे, होल में फिर आएगा, वो नया से नया होल बनता जाएगा नेबर वाले में, उसके साथ वाले में फिर इलेक्ट्रॉन वो उससे लेगा, फिर बस एक और होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह काफ़ी सारे होल या पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है, वो मूव करना शुरू कर देंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, वो कैथोड है परफोरेटेड, जो पॉजिटिव चार्ज कैथोड के परफोरेशन सेक्शन से गुजर कर वाल से टकरा जाएगा, तो वो वहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस करेगा और हमें काउंट आ जाएगा कि जी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि सिंस दीज वर पास्ड फ्रॉम कैनाल्स या होल्स ऑफ कैथोड, दे वर कॉल्ड कैनाल रेज। ये है हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेसिकली, वाई प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज कैनाल रेज। तो इसका ये सिंपल सा आंसर है कि जो हम परफोरेटेड कैथोड यूज़ करते हैं यहाँ पर, उसमें जो ये एक रास्ता है छोटा सा तंग सा, जिसे हम कहते हैं कि परफोरेटेड कैथोड की कैनाल है या होल है, उसमें से ये चार्ज पार्टिकल्स पास करते हैं। तो इसलिए हम और जाके वाल के साथ हमें काउंट देते हैं या ग्लो पैदा करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये परफोरेटेड कैनाल में से गुजरे थे, तो इन्हें कैनाल रेज का नाम दिया गया। लेटर ऑन दे वर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। देखें, ये एनोड से निकले हैं, एनोड से एनोड की तरफ जाते तो फिर तो हम कहते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, मगर ये एनोड से सफ़र कर रहे हैं कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ आ रहा है वो नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इन्हें पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताता है कि वो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एनोड से परपेंडिकुलरली मूव करेंगी, आर्बिट्रेरी नहीं मूव करेंगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली मूव करेंगी वो एनोड सरफेस से, यानी कि एनोड की तरफ नहीं मूव करेंगी, एनोड से कैथोड की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करेंगी। इसी तरह कैथोड था कि उनमें था दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, वो कैथोड से परपेंडिकुलरली मूव करती थी एनोड की तरफ, ये एनोड से परपेंडिकुलरली मूव करेंगी कैथोड की तरफ। उसके बाद वो बताता है कि दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाएंगे तो ये भी डिफ्लेक्ट होंगे, दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स कैथोड शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज हैं और डिफ्लेक्ट होकर अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव था, तो वो एनोड कैथोड से डिफ्लेक्ट होकर एनोड की तरफ आ रहा था, क्योंकि वो नेगेटिव था पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ। उसके बाद देयर चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर 1837 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसका आप आंसर इस तरह देंगे, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर 1837 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना मास जिस चार्ज पार्टिकल का ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना उसका चार्ज टू मास रेशियो कम होगा। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। हाँ, ये याद रखना है आपने फ़र्क, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास कम है, और मास के मामले में प्रोटॉन 1837 दफ़ा, ठीक है, टाइम्स इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, और उसका चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का कम है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है। सबसे फिर रिवाइज कर लेते हैं एक शॉर्ट सा, कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने 1887 में की। इसमें हमारे पास अपैरेटस क्या यूज़ होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड एक कैथोड, उनको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। ठीक है, और इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल में हमने पहला पॉइंट देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब को आपने परफोरेटेड कैथोड प्रोवाइड किया और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि ये प्रोड्यूस क्यों होती हैं, ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं तो उनमें होल्स वो छोड़ जाते हैं, वो होल्स नेबरिंग एटम से लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उन नेबर में वैकेंट या होल प्रोड्यूस हो जाता है, वो उससे लेते हैं। इस तरह होल्स प्रोपोगेट होते हैं और काफ़ी सारे होल्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने शुरू कर देते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो कैनाल में से गुजरते हैं परफोरेटेड कैथोड की, जिन्हें हम इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कैनाल रेज, तो वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द सरफेस। उसके बाद ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्यों कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, इसलिए मैंने कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। फिर हमें कहते हैं ये एनोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली मूव करती है कैथोड की सरफेस की तरफ। उसके बाद वो कहता है कि डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डिफ्लेक्ट किस तरफ करती हैं कैथोड की तरफ जो नेगेटिव है। और ये एक और सबूत है कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी देयर चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर, इनका चार्ज टू मास रेशियो है जो है वो इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर है। उसकी वजह आपने याद रखनी है कि इनका मास बहुत ज़्यादा है, ये 1837 टाइम, ठीक है, 1837 टाइम इलेक्ट्रॉन से हैवियर हैं। जिनका मास ज़्यादा होता है जिस पार्टिकल का, उसका चार्ज टू मास रेशियो कम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये लेक्चर या मेरा डाटा या मेरा अंदाज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।